तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, अब आपत्तियां लगना बंद हो चुकी हैं, क्योंकि 5 तारीख जो है वो आपत्तियां लगाने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए अंतिम तिथि थी। तो कल तक कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं और कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। और अगर ज़्यादा आपत्तियां लग गई हैं किसी शिफ्ट में, तो क्या उससे कोई नुकसान होने वाला है या कोई फ़ायदा होने वाला है, ये भी आपको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक पहुँच सके और जो फ्री वीडियो है वो भी आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ में आपको बता दें, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि सर ये रिजल्ट कब आ सकता है इसका, साथ ही साथ में इसकी जो मेंस एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, अभी आपको बता दें, वर्ग 2 चयन परीक्षा की अभी रूल बुक पहुंची नहीं है, क्योंकि रूल बुक क्लियर नहीं हुई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उन्होंने कहा है कि 1 लाख भर्तियां दिसंबर से शुरू हो रही हैं, और जिसमें कि लगभग 20 से 22 हज़ार वैकेंसी वो आपकी टीचिंग की हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार पदों पर आपकी वर्ग 3 की वैकेंसी निकाली जा सकती है, और वर्ग 2 के मेंस से पहले वर्ग 3 का मेंस भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। जो भी 70 के आसपास हैं, वो लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो तैयारियां आप कैसे कर सकते हैं अपने एग्जाम की, तो इसके लिए आपको बता दें कि हमने पीडीएफ यहां पर बनाई है, और हर एक एग्जाम का वर्ग 3 के, वर्ग 2 के हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अब आपको यहां पर अवेलेबल हैं, और अच्छी तरीके से आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, अगर वर्ग 3 चयन परीक्षा की ईवीएस की बात करें, तो इस तरह डायग्राम बना करके आपको हर एक मिट्टी के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा कोई मैप का क्वेश्चन आता है, तो मैप को पूरा एकदम क्लियर किया गया है वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए। और मैथ जो है, तो मैथ में आपको ट्रिक वाले हर एक जो चैप्टर है आपका, चाहे परसेंटेज हो चाहे आपका रेशियो हो, हर एक चैप्टर का ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो हर एक सब्जेक्ट की 2 से 3 पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं, जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, साथ ही साथ में ये प्रिंटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स आ चुके हैं, आप लोग अपने अपने नोट्स मंगा लीजिए और वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में फिर आप परेशान होंगे, समय बचेगा नहीं और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँगे। अभी जो आपने पात्रता परीक्षा दी है, इसमें तो क्वालीफाइंग मार्क्स थे, 75 नंबर आप ले आते हैं, आप क्वालीफाई कर गए, 90 नंबर आप ले आते हैं, आप क्वालीफाई कर गए। लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम है, यहाँ पर एक-एक नंबर पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, एक-एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी से पीडीएफ मंगवा लीजिए और अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। सर, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी और क्या-क्या मिलेगा पीडीएफ में, वो आपको बता देते हैं। देखिए, इस तरह से मैथ्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी, तो 4 पीडीएफ आपको मैथ की मिलने वाली हैं, जिसमें आपका टेट स्पेशल मैथ होगा, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए होता है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी-कभी आ जाते हैं कि त्रिभुज का कोणों का योग क्या होगा, या फिर स्थानीय मान क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो ये आपको मिलेगा अलग से। इसके बाद में कुछ आपके रीजनिंग के टॉपिक भी देखने को मिलते हैं मेंस एग्जाम में, जैसा आपका वर्ग 1 में देखने को मिला है। मैथ में ही आपका कैलेंडर वगैरह पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। इसके बाद में लास्ट में आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है। सारे जो आपके चैप्टर हैं, सबकी ट्रिक्स दी जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से आपका ईवीएस का नोट्स, संस्कृत का नोट्स, और आपका सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। तो ये नोट्स मंगा करके अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है। कैसे मंगाएँगे नोट्स? तो ये आपको स्कैनर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आप 99 रुपीज़ का पेमेंट करके, और उस स्क्रीनशॉट को एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। नंबर है 7052547003, और हैंड टू हैंड आपको तुरंत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएँगी। तुरंत की तुरंत सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएँगे व्हाट्सएप पर ही, ठीक है? इसके अलावा जो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए 39 रुपीज़ में, यानी 39 रुपए में आपको आपके नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो मैथ के से हों, चाहे वो हिंदी से हों, चाहे वो संस्कृत से हों, ठीक है? तो आपको एक सब्जेक्ट के नोट 39 रुपए में अवेलेबल करवाए जाएँगे, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में 99 रुपए के जो लोग यहाँ पर नोट्स लेंगे, उनको जो है एनसीईआरटी के जीके, जीएस, साइंस, ये 3 नोट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल करवाए जाएँगे, जिससे कि वो अन्य भी एग्ज़ाम एमपी, ईएसबी के, या फिर रेलवे के, या फिर एसएससी के अन्य एग्ज़ाम्स उनकी मदद से दे सकते हैं। डिटेल्ड नोट्स रहेंगे, जीके, जीएस और साइंस के, वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएँगे। तो अभी की अभी आप लोग नोट्स मँगा लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
सकते हैं। सीटेट के नोट्स भी अवेलेबल हैं, सीटेट के लिए भी आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज किए गए हैं लोगों के द्वारा कि सर अब आंसर की क्यों नहीं ओपन हो रही है? तो हमने आपको बताया कि 5 तारीख जो है वो लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन लगाने की। अब ऑब्जेक्शन लगाना बंद हो चुका है, अब सीधे आपका रिजल्ट आएगा और जिस स्पीड से व्यापम वर्ग 3 पर कार्य कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ऊपर से दबाव हो कि हमें 1 लाख वैकेंसी में लगभग 12 से 15 हज़ार वैकेंसी वर्ग 3 की कंप्लीट करवानी है और इसका रूल बुक ऑलरेडी क्लियर हो, तो जिसका दबाव ईएसबी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, ईएसबी उसी का नोटिफिकेशन निकाल देगा। अभी आपने ग्रुप 5 का देखा है, ग्रुप 5 का कहीं तक अभी तक कोई भी बात नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही रूल बुक क्लियर हुई, ग्रुप 5 की जो है प्रेशर बढ़ा ईएसबी के ऊपर, ईएसबी ने ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन निकाल दिया और जो है पदों की संख्या बढ़ाने के लिए हालांकि हटा लिया गया है, लेकिन अगले 3 से 4 दिन में वो नोटिफिकेशन फिर से डल जाएगा। तो जिसका भी प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी भी रूल बुक क्लियर मिल रही है, तुरंत की तुरंत अब काम हो रहा है, क्योंकि अब ऊपर से दबाव आ गया कि 1 लाख भर्ती इनको पूरी करनी है, ठीक है? तो वर्ग 3 की शुरू से ही ये लोग तैयारी अच्छी करके चल रहे हैं। 2 से 3 दिन में इन्होंने आंसर की दे दी है, आपके ऑब्जेक्शन ले लिए हैं और 20 तारीख से पहले-पहले आपका रिजल्ट भी दे देंगे और ये भी बता देंगे कि कब आपका मेंस होने वाला है, ठीक है? तो जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आपका मेंस हो सकता है और समय आपको बहुत कम मिलने वाला है। एक और यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, सर 25 तारीख की शिफ्ट में 14 आपत्तियाँ लग चुकी हैं, ठीक है? और इन 14 आपत्तियों से अब ये डर लग रहा है, इनके 77 नंबर हैं, कहीं सर ऐसा ना हो कि मेरे नंबर कम हो जाएँ। तो देखिए, जो क्वेश्चन सही हैं, जो आपके क्वेश्चन सही हैं, वो सही क्वेश्चन, आपत्तियाँ तो बहुत सारी लगी हैं, आपत्तियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में सही है, वो बिल्कुल सही है, उसको व्यापम नहीं हटाएगा, ठीक है? अब ऐसा थोड़ी कि 14, 15, 20 आपत्ति लगा दो तो 20-20 नंबर आपके जो है बढ़ जाएँगे या फिर 20 नंबर आपके 20 क्वेश्चन हटा दिए जाएँगे जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, 4 से 5 नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेज़ हैं, क्योंकि 150 में से 150 में से लगभग 5 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं, ठीक है? इसीलिए आपसे आपत्तियाँ भी मँगाई जाती हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, तो आप लोग बता दीजिए, आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिए, उसके नंबर आपको बोनस के रूप में मिल जाएँगे। तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बोनस के अंक मिल सकते हैं। इसके बाद में नॉर्मलाइज़ेशन होता है और नॉर्मलाइज़ेशन में लगभग 5 से 6 नंबर तक जो है बढ़ते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा, हमने आपको शुरू में एग्ज़ाम्पल भी दिखाया था, प्रूफ़ भी दिखाया था कि लगभग 10 से 12 नंबर तक लोगों के नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़े हैं और जो लोग कभी 68 पर फँसे हुए थे और लग रहा था आप क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे, वो लोग आसानी से 80 नंबर तक पहुँच गए हैं और एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लिए हैं। तो जो भी आपके 68 के आस-पास हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, रिज़र्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वाले, वो लोग नोट्स मँगाकर तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग 101% क्वालीफ़ाई करेंगे, ठीक है? अब जो एकदम सही 60 नंबर पे हैं, 62 नंबर पे हैं, तो उन लोगों की हम नहीं कह सकते हैं कि वो लोग क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। लेकिन 65 प्लस जो भी हैं, वो लोग अपना तैयारियाँ कर लीजिए, क्योंकि एक बार भी अगर आपको मौका मिला, तो आप लोग जो है मेंस में ढंग से तैयारी करके जाएँगे, तो आराम से जो है 1 सीट अपनी ले लेंगे। इसके बाद में देखिए, सर 10 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में 16 क्वेश्चन पर आपत्ति लग गई है। क्या इसका हमारे रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो 16 क्वेश्चन पर अगर आपत्ति लगी है, तो लगभग 4 से 5 नंबर आपके यहाँ पर बढ़ने के चांसेज़ हैं, ठीक है? तो अगर 4 से 5 नंबर बढ़ते हैं, तो जो लोग भी हैं वो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। उसके बाद में नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा, तो लगभग 7 से 8 या फिर 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं और जो भी लोग 70 के आस-पास हैं या फिर 65 के आस-पास हैं, वो लोग क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। 85 पर हैं कोई, कोई मान लीजिए कि 72 पर है, 78, 79 पर है, तो वो आराम से क्वालीफ़ाई कर जाएँगे एग्ज़ाम को, ठीक है? एक और यहाँ पर मैसेज किया गया और इन्होंने हमारी नोट्स भी मँगा लिए। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने इनको नोट्स भेजी है, ट्रिकी मैथमेटिक्स वाली। इन्होंने ₹39 की, शायद ये वर्ग 2 के लिए है, ₹39 की इन्होंने केवल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की मँगाई थी, तो मैथमेटिक्स के चारों नोट्स इनको सेंड कर दिए गए हैं तुरंत की तुरंत, ठीक है? और थैंक्स सर। 30 का फर्स्ट शिफ्ट टफ था सर, और सर कोर्ट में सीटेट को लेकर केस लगा हुआ है कि सीटेट वाले जो है यहाँ पर मेंस दे सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि सीटेट वाले मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो भाई, जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी अपने नोट्स सीटेट के मँगा लीजिए। वो भी आपको 99 में अवेलेबल हैं। 99 में सीटेट का नोट्स लेकर के आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। हो सकता है जो वर्ग 3 में अगर आप डिस्क्वालीफ़ाई हो गए, लेकिन सीटेट का आपका एग्ज़ाम है, तो सीटेट क्वालीफ़ाई करने के बाद में आप वर्ग 3 का मेंस एमपी में दे सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्णय आ गया तो, ठीक है? तो जिनका भी एग्ज़ाम 14-15 दिसंबर को है भैया, आप लोग नोट्स मँगा के अभी तैयारी कर लीजिए। 2-2 3-3 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ेंगे, तो भी आप नोट्स से इतना कंप्लीट कर जाएँगे कि एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, ठीक है? 25 ऑब्जेक्शन लगे हैं सर, 30/11/2024 की शिफ्ट में 25 ऑब्जेक्शन लोगों ने लगा दिए हैं। अब ये क्यों लगाए हैं? देखिए, 2 कारण हैं। एक तो जो क्वेश्चन गलत है, वो है गलत है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर केवल उनको मिलेंगे जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो सबको बराबर नंबर ही दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इस चक्कर में और भी लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर दिए, 25-25, 26-26 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करके बैठे हैं। जो क्वेश्चन सही हैं, जो आंसर सही हैं, उन पर भी ऑब्जेक्शन लगा दिया गया इस डर की वजह से कि शायद अगर हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हर किसी को नंबर मिलने वाले हैं और 4 से 5 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने, मिनिमम 5 से 6 नंबर तक भी आपके बढ़ सकते हैं और शुरुआत वाली शिफ्ट में 8 से 10 नंबर तक भी आपके बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन को भी काउंट कर रहे हैं तो। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा जब आप नॉर्मलाइजेशन के द्वारा या फिर बोनस अंक के द्वारा इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाएँगे, प्री एग्ज़ाम को, और मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपके पास में मात्र 1 महीने का समय दिया जाएगा, तब फिर आप लोग परेशान हो जाएँगे कि अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं बचा। इसीलिए अभी की अभी ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, कोई महँगा कोर्स भी आप लोग मत खरीदिए। अगर आप रिजल्ट का वेट करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में हमारी पीडीएफ ले लीजिए और उसको आराम से पढ़िए बैठ करके, ठीक है। इतना अच्छा मटेरियल और ठीक-ठाक, मतलब ढेर सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा कि आप आराम से 2-2 घंटे पढ़ते चलेंगे, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी वर्ग 3 मेंस की, ठीक है? और वर्ग 2 मेंस की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। बाकी रिजल्ट को लेकर के अभी हम थोड़ा-सा एनालिसिस कर लें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो भी आपको हम बता देंगे और थोड़ा-सा हमको आइडिया लग जाए, पता कर लें इधर-उधर की, मतलब कब तक वैकेंसी क्या फाइनल हो सकता है, कब तक वैकेंसी आ सकती हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है? चलिए, फिर कोई नई अपडेट आती है तो तुरंत आपको सूचित करेंगे। सीटेट वालों को भी बता देना कि अपने नोट्स ले लीजिए और आपका कोई अन्य एग्जाम है, जैसे कि ग्रुप 5 का एग्जाम है या बिजली विभाग का एग्जाम है, तो आप कंप्यूटर के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।